नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 12 फरवरी वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए 3 स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इन स्टॉक्स को हमने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया है। स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आने वाले टाइम में आप भी खुद से इस तरीके के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। पहला स्टॉक है इप्का लैबोरेटरीज। तो इप्का लैबोरेटरीज का चार्ट ये रहा, वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करता है। कभी कभार ये एक आध महीना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर स्पेंड करता है और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ भागता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिछले 3 हफ्तों से स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में होवर कर रहा है। इस हफ्ते भी इसी लेवल के आसपास आ रहा है और वहीं पर हम इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से जब एक छोटा सा बाउंस बैक आएगा उसमें ये 5% का टारगेट हमें कंप्लीट करके दे देगा। बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1400 से 1414 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1386 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ये हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लीजिए। ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं पिछले काफी टाइम से बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है। ये स्टॉक भी कभी कभार अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आता है, सपोर्ट लेता है और फिर बाउंस बैक दिखाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक ने एग्जैक्टली वही किया है। अब जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से अगर ये थोड़ी सी डिप लेता है स्टॉक कुछ 3-4% की, तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज में आएगा और वहां पर अगर एंट्री की जाए तो वहां से एक अच्छा 5% का बाउंस बैक आपको बनता हुआ दिखाई देगा। बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। थोड़ा सा डीपर एंट्री है, शायद ना भी मिले, लेकिन ऐसे मार्केट में चेज नहीं करना है स्टॉक्स को। अपने प्राइस पे आए, रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में आए, तभी उसमें एंट्री करनी है। तो इसके लेवल जो है वो नोट कर लीजिए। 799 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 799 से 824 3% की एक बड़ी रेंज में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 790 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा और 5% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लीजिए। ये बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। ये स्टॉक भी कभी कभार अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आता है और उसके बाद अपने येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ही ये स्टॉक चलता रहता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी भी रिसेंटली स्टॉक ने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, बाउंस बैक दिखाया है और उसके बाद 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर आकर के रिट्रेस कर रहा है ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। तो बस इसी लेवल के ऊपर 2 to 3 का जो लेवल है वहीं पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे और 5% के एक बाउंस बैक के लिए हम यहाँ पर प्ले करने की इरादा रखते हैं। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 223 से 227 के बीच में 2% की रेंज में बाइंग करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 221 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा है और स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।